नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम चंदू, मैं एक शराबी। हाय चंदू हाय भाई। चंदू भाई। हाय दोस्तों, ईश्वर की कृपा आपको लेकर हम इसके सुंदर विचार और आप लोगों की सुंदर संगत। यही एक वजह है दोस्तों कि आज मैं शराब के पहले जहरीले रूप से दूर हूँ और एक संतुलित जीवन जीने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा भी शराबीपन का जीवन 20 से 22 साल का रहा। मजे की खातिर ली शराब आखिरी में मौत के रास्ते तक ले जाएंगी, कभी इसकी कल्पना नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, शराब में वो ताकत है कि मुझे वो मौत का रास्ता भी दिखा दी। दोस्तों, आखिरी के दिन मरने की चाह लेके जी रहा था और उसी दरमियान दोस्तों कुछ ईश्वर ने आज का थॉट भी कहता है, क्षमा। और जब मैं शाहरुख खान चीज होता हूँ, उसमें आज के थॉट में लिखा है कि उसने सबसे पहले तो मेरे सारे गुनाह माफ किया और दोनों हाथों से प्यार से उठा के दोस्तों अल्कोहल एग्जेंस में दरवाजे लगे बिठा दिया। आज का थॉट दोस्तों मेरे जीवन में पूर्णतः लागू होता है। उसको अगर मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, उसकी गहराई में अगर जाने, उसके अनुभव में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो आज का थॉट दोस्तों पूरा पूरा मेरे ऊपर ही था। और इसी हालत में दोस्तों 6 दिसंबर 2012 को जब मैं अल्कोहल के दरवाजे में लाके उस ईश्वर ने लाके रखा, तो दोस्तों मुझे वहां पे सिर्फ दो ही रास्ते दिखाया उसने। एक पीते पीते अकाली मौत की तरफ बढ़ना और दूसरा था आप लोगों का हाथ पकड़ के आप लोगों को कदम से कदम मिला के चल के अच्छा जीवन जीना। दोस्तों, पहले दिन मैंने आप लोगों का हाथ कस के पकड़ा और बस यही सोचा कि चंदू तुझे आज के दिन मौत क्यों ना आ जाए, आज के दिन तू शराब नहीं पीएगा। और दोस्तों, न जाने उस ईश्वर ने पहले दिन वो मेरी परीक्षा भी ले ली। वो परीक्षा इस कदर थी दोस्तों कि मैं मीटिंग करके घर की ओर जा रहा था बिना चाय पिए हुए, और किसी ओल्ड टाइमर ने मुझे रोक के बस यही कहा था कि चंदू चाय पी ले यार। मैं बोला चाय नहीं पीता। उसने कहा तू इसे चाय समझ के पिएगा तो कभी भला नहीं होगा, इसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर ले, तेरे जीवन में भला ही भला होगा। और दोस्तों, वो पहली बार सुबह शराब न पीते हुए मैंने चाय पी और वो 15-20 मिनट की फेलोशिप ने दोस्तों मेरा जो माइंड था ब्रेन वॉश कर दिया एकदम अपने एक के प्रति। और उस दिन दोस्तों शाम की मीटिंग में राजूआर का बर्थडे था, 14वां बर्थडे समाधान ग्रुप में। और उसी वक्त दोस्तों जो जो चार दोस्त मैं अक्सर अपने शेयरिंग में उनका जिक्र करता हूँ कि उस भगवान ने वो चार चेहरे मेरे आने से पहले वहां पे बिठा के रखा था। वो मेरे रोड मॉडल थे दोस्तों, उनके चेहरे की चमक पहले ही दिन जब इतने जबरदस्त भाई। और उस दिन मुझे बस यही लगने लग रहा था कि चंदू जब ये शराब से दूर रह के एक अच्छा जीवन जी सकते हैं तो तू क्यों नहीं जी सकता यार, तू भी जी सकता है। तब भी मैं अपने आप को बेवड़ा नहीं मान रहा था दोस्तों। लेकिन वो पहले दिन उन्होंने मुझे एक आशा जगाई। वो बर्थडे के प्रति, जैसे आज ग्रेटिट्यूड डे है मेरा 10वां, उनका दोस्तों 24वां होगा शायद। आज ही के दिन उनका बर्थडे था 14वां, और आज ही के दिन दोस्तों मेरी वो दूसरी मीटिंग थी। और दोस्तों वो पहले दिन वो जो चार दोस्तों ने मुझ में एक आशा जगाई थी और उन्होंने कहा था, एक दोस्त को छोड़ के तीन दोस्तों ने कहा था कि चंदू तू मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना, बर्थडे में जाएंगे, बेवड़े का बर्थडे किस तरह से मनाया जाता है ये देखना। दोस्तों वो ग्रुप था समाधान ग्रुप, कहा होता है माटी नगर में। माटी नगर मालूम था लेकिन ग्रुप मीटिंग कहाँ होती है ये मुझे मालूम नहीं था दोस्तों। मैं तीनों यानी उन्होंने कहा था कि 6:30 पौने 7 बजे यहाँ पे मिलना, हम तुझे लेके जाएंगे। दोस्तों तीनों की तरफ गया, तीनों को दोस्तों कोई ना कोई काम निकल आया और तीनों ने दोस्तों हाथ खड़े कर दिए पहले ही दिन। साइकिल पकड़ने की मेरी हालत नहीं थी। और वो बर्थडे का आकर्षण जो मुझ वो 15-20 मिनट के फेलोशिप ने जो बताया था, मुझे ऐसे लगने लगा था यार चंदू तुझे बर्थडे में जाना है, मार्टिन नगर मालूम है लेकिन मीटिंग कहाँ होती है ये नहीं मालूम, लेकिन चर्च में होती है इतना बताया था उन्होंने। दोस्तों मैं उधर गया, पता नहीं था, एक चौक आगे निकल गया। एक चौक आगे निकलने के बाद दोस्तों कई पांटली भी पूछा यार कि यहाँ पे मीटिंग, यहाँ पे कुछ चर्च है क्या, यहाँ पे मीटिंग होती है क्या। दोस्तों उस पांटली वाले ने मुझे फिर रिटर्न पीछे भेजा, भैया वो इतने में कोई चर्च नहीं है, लेकिन आप पीछे चले जाओ वहां पे चर्च है, शायद वहां मीटिंग होती होंगी।
दोस्तों मैं रिटर्न पीछे में आया और वहां पे दोस्तों कुर्सियां लगी हुई थी, बर्थडे की तैयारी चालू थी। और मैं एक जने को पूछा कि भैया यहाँ पे मीटिंग होता है, तो आओ भैया बोले यहाँ पे मीटिंग होते है। और जैसे ही मैं वहां पे बैठा दोस्तों, 5 मिनट के बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो तीनों दोस्त मेरे पीछे में खड़े। मैं बोलता हूँ साला ये है चमत्कार यार मेरे जीवन का। जो मेरे को साइकिल पकड़ने की शक्ति नहीं थी, उस दिन दोस्तों मैं प्रार्थना का सहारा लेते हुए, उस भगवान से मदद मांगते हुए मीटिंग हॉल तक पहुंचा था। और दोस्तों उस दिन से लेके मैंने मदद नहीं मांगी। उस दिन के बाद दोस्तों मैंने खुद होके जो पॉम्पलेट मिलता है वो पॉम्पलेट खोल के देखा, और कहाँ मीटिंग होती है ये खुद मैंने उसको ढूंढा। किसी को मैंने ये नहीं कहा कि यार मैं मुझे ये मीटिंग नहीं मालूम है, मुझे लेके चलो। मैंने खुद होकर साइकिल पकड़ा और खुद होकर मीटिंग का पता करते 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 दोस्तों एक एक दिन के आधार पर शराब से दूर होने लगा। धीरे 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 जैसी शराब से दूर होने लगा दोस्तों, फेलोशिप से बढ़ने लगी थी। फेलोशिप में मित्रता बढ़ने लगी। मुझे यहाँ पे बताया गया कि वो पुराने दोस्तों को तुझे छोड़ना है। उनको दोस्तों छोड़ने का प्रयास किया। उनको छोड़ते हुए दोस्तों एक सदस्य को मैं अपना जीवन साथी, अपना दोस्त समझा। उससे अपने सुख दुख बांटने लगा दोस्तों। तो देखता हूँ तो दोस्तों धीरे धीरे एक एक दिन के आधार पर मुझे शराब से दूरी मिलने लगी। शराब से दूरी मिलते हुए दोस्तों ये मध्यवाज बीमारी 17-18 दिनों के बाद, जब यहाँ से डाइस के ऊपर से उल्टा में शेयर कर रहे थे, उस वक्त दोस्तों मेरा वो जो शराब का कोरा था ना धीरे धीरे छटने लगा था। और वो 17-18 दिनों के अंतराल में मुझे व्यक्तिगत अनुभव के लिए कहा जाता था, चंदू भाई अपने व्यक्तिगत अनुभव का भरे ठंड के दिन में। और मैं व्यक्तिगत अनुभव के लिए उठता था। और अपने व्यक्तिगत अनुभव कहते कहते दोस्तों वो शरीर से जो पसीना, यानी सर के बाल से जो पसीना निकलता था ठंड के दिनों में, वो टप टप करते दोस्तों वो डाय, यानी वो जमीन पे गिरता था। और दोस्तों वाकई में वो मेरा शराब नहीं थी, वो शराब का कोहरा था जो टप टप करके गिर रहा था। और 17-18 दिनों के बाद दोस्तों जब इस डाइस से किसी मध्यवाज ओल्ड टाइम ने मध्यवाज बीमारी शेयर की थी, तब जाके मैंने उस मध्यवाज बीमारी को स्वीकार किया। पहला ही कदम कहते गए, हमने स्वीकार किया कि शराब पर हमारा बिल्कुल रोशनी नहीं जलता, इसने हमारे जीवन का नाश कर दिया। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था दोस्त। पहले दिन से दोस्तों मैं वो कॉम्प्लेट में 3 लाइन की जो प्रार्थना थी उसका सहारा लेते हुए 20 प्रश्न में अपने आप को ढूंढते हुए और प्रस्तावना में कदमों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। फिर हमारे यहाँ के उल्टा ने कहा था कि चंदू तेरा पहला साल है ना, तो पहला कदम मजबूती के साथ पकड़, दूसरा कदम तीसरा कदम क्या कहता है इसकी तरफ ध्यान मत दे। पहला कदम रोज डेली मजबूती के साथ पकड़ और वन डे टाइम के साथ चलते रहे दोस्तों। प्रार्थना, 20 प्रश्न, प्रस्तावना और पहला कदम, इसी की तरफ ध्यान देते हुए वन डे टाइम के साथ मैं शराब से दूर होने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे शराब से दूर होने लगा दोस्तों, तो मेरे जीवन में चमत्कार होने लगे। चमत्कार भी दोस्तों इस कदर होने लगे कि 2.5-3 महीने की सोबराइटी थी। और एक होली की रिट्रीट होती है हमारे तब महाराष्ट्र में, नागपुर में। तो होली की रिट्रीट में जो दोस्तों जब मैं गया, घर से निकला था, तो माँ अलग खाना बना रही थी, बीवी अलग खाना बना रही थी। लेकिन दोस्तों जब मैं वो रिट्रीट करके घर से मिट्टी से जब वापस आया घर में, तो देखता हूँ क्या, तो दोनों का खाना एक चूल्हे में बन रहा है। एक ही चूल्ह बंद हो गई थी। ये मेरा जीवन का पहला चमत्कार दोस्तों। दूसरा चमत्कार ये हुआ कि 5 महीने के बाद जो मेरी बच्ची का रिजल्ट था, 4th क्लास में थी, उसका रिजल्ट दोस्तों 98.60% था। बोला साला एक बेवड़े के घर में ऐसे भी चमत्कार होते हैं क्या। तो ये चमत्कार मेरे जीवन में बार बार निरंतर होते रहे। इसलिए दोस्तों मैं निरंतर मीटिंग से जुड़ते रहा और ऑनेस्ट के साथ, ईमानदारी के साथ, वन डे टाइम, आज का दिन मुझे क्या क्या कृति करना है उसी की तरफ ध्यान दिया दोस्तों। ऐसे नहीं कि मेरे जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आए, मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आए, खास करके मेरे बीवी की तरफ से। वो अक्सर मुझे पीन डोसी थी और दोस्तों मेरा गुस्सा चरम सीमा पे पहुंच जाता था। लेकिन यहाँ पे मुझे बताया गया कि चंदू ऐसी जब वक्त आए तो प्रार्थना कर, प्रार्थना का सहारा ले, वो जगह को छोड़ दे। दोस्तों मैं वही प्रार्थना कर रहा था। प्रार्थना करके वो जगह छोड़ के दोस्तों 5-10 मिनट घूम के आता रहा, वो शांत हो जाती थी और मैं भी शांत हो जाता था दोस्तों। मुझे ये कृति करना पड़ा ईमानदारी के साथ।
अगर मैं वहीं पे रह के दोस्तों वो तू मैं पड़ जाता, मेरे जीवन से कभी शराब दूर नहीं होती। इसलिए दोस्तों मुझे यहाँ पे जो बताया गया बस वही करते गया, मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं लगा। मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, कभी नहीं करा। आप लोगों ने जो मुझे बताया, बैठना है तो बैठना है, उठना है तो उठना है, मेरे स्पॉन्सर ने कहा था। और मेरे स्पॉन्सर का बहुत बड़ा साथ है दोस्तों मुझ में। मैं अक्सर स्पॉन्सर के साथ ज्यादा बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन जब कभी भी ऐसी मौका आता है प्रोग्राम के प्रति, मुझे अब प्रोग्राम लेना है, तो इसको मैं प्रोग्राम को किस तरह से लूँ, मैं दोस्तों उनसे चर्चा जरूर करता हूँ। उन्होंने वो चौथे कदम के साथ कहा था, मुझे चौथा कदम लेना है, मैंने कहा था। तो उन्होंने कहा था यार तीसरा कदम और चौथा कदम अच्छे से पढ़ ले पहले। लेकिन दोस्तों मेरी वो मोटी बुद्धि है, पढ़ता हूँ लेकिन वो पूरा सर के ऊपर से जाता। मैं क्या करूँ यही समझ में नहीं आता। चौथा कदम लिखने का भी प्रयास करता हूँ दोस्तों, तो लिखने का प्रयास तो करता हूँ, लेकिन सारी वो हिम्मत ही नहीं होती, आगे ही नहीं बढ़ पाता। मैं लिखो तो क्या लिखूं, लेकिन उल्टा है। कहते हैं एक अच्छा शब्द लिखने के बजाय अपने यानी 10 बुरे काम लिखने के बजाय एक अच्छा काम से शुरुआत तो कर। एक अच्छा काम पहले लिख ले, बाद में धीरे 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 आगे बढ़ते रह। अभी अभी प्रयास चालू है दोस्तों चौथे कदम के तहत, लेकिन ये वन डे टाइम, एक एक दिन के आधार पे वाकई में दोस्तों एक जीवन जीने की कला सिखाती है। कुछ कला दोस्तों कई दूसरी जगह नहीं सीखने को मिलेगी। जो चंद मरने की चाह के जीने वाला दोस्तों, वो आज एक एक दिन के आधार पे एक अच्छा जीवन किस तरह जिया जाता है वो सीखने का प्रयास दोस्तों डेली मीटिंग में करता है। चाहे किसी सदस्य के 100 बार क्यों ना मैंने अनुभव सुना हो, शायद आज वो 101 बार भी अगर वो अनुभव करा होगा ना, तो उसमें जो कुछ ना कुछ एक शब्द तो भी नयापन मिलता है। बशर्त मुझे ऑनेस्टी के साथ कान खुले करके सुनना पड़ेगा। सुनना ही नहीं तो एक कान बंद भी करना पड़ेगा। एक कान बंद जब मैं बंद करता हूँ, पहले आदत थी एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना। यहाँ पे कहा गया एक कान से सुन रहा है ना, दूसरा कान बंद कर ले, ताकि वो सुनी हुई बात तेरे दिलो दिमाग में फिट बैठे। और आज का दिन तू अपने जीवन में किस तरह से लागू कर सकता है, किस तरह से तुझे कृति करना पड़ेगा दोस्तों, ये सीखने का भी मैं प्रयास करता हूँ। धीरे धीरे दोस्तों चमत्कार बहुत होने लगे हैं जीवन में। वन डे टाइम के साथ दोस्तों वाकई में जब 1 साल पूरा हुआ ना, तो मैंने पाया है कि मुझे बहुत कुछ मिला दोस्तों। मैं एक अनुभव और शेयर करना भूल गया था दोस्तों पहले दिन का। जब मैं राजू के भैया के बर्थडे में गया था ना, उनके शेयरिंग ने दोस्तों मुझे बहुत ताकत दी, बहुत हिम्मत दी। और मुझे ऐसे लगने लगा नहीं यार चंदू, तू भी इस शराब से दूर रह सकता है। और वो चर्च प्रीमाइस था, और वो चर्च प्रीमाइस में दोस्तों मैंने भगवान से कुछ मांगा था कि भगवान मुझे 10 साल की जिंदगानी दे दे यार, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी लड़की 8.5 साल की थी। अगर 10 साल की तू है तो शायद मेरी बच्ची बड़ी हो जाए, 18-19 साल की हो जाए, तो जो उसके बाद मुझे उठा भी लिया तो कोई गम नहीं, क्योंकि मेरी बच्ची जो है अपने दो भाई बहन का, अपने माँ का अच्छे से ख्याल रख सकेंगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत होप थी दोस्तों। और वही हुआ दोस्तों, एक एक दिन करके आधार पे दोस्तों मुझे आज के दिन पूरे वो 10 साल पूरे हो गए। 10 साल दोस्तों मायने नहीं रखते बोलते, लेकिन वन डे एट ए टाइम आज का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आज का दिन दोस्तों मैं भूले से नहीं भूलता, क्योंकि दोस्तों ये आज के दिन ने मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी। बस वन डे एट ए टाइम वही चमत्कार दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मेरे बच्ची जो अक्सर टॉपर रहती थी 98.6%, वो दोस्तों पीछे मुड़ के कभी नहीं देखती। हर साल वो स्कूल में दोस्तों उसी का पहला नंबर, वहां से वो स्कूल में वो टॉपर रहती थी। और आखिरी में दोस्तों वो टॉपर करते करते दोस्तों जब मेरी 7 साल की सोहराई थी, वो 10वीं क्लास में थी, तो उसको तो 92% मिले थे दोस्तों। वो 92% दोस्तों मेरे जीवन में इतनी खुशहाली लाएंगी कभी मैंने इसकी कल्पना नहीं किया था। वो 92% मिलने के बाद दोस्तों यानी एक प्रोग्राम होता है स्कूल में जब 15 अगस्त का, वो 15 अगस्त में प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया था कि आप आइए, नैना के पप्पा आप आइए, और ये आज का जो झंडा वंदन है वो हमारे आपके हाथों करना चाहते हैं। ये ये चमत्कार दोस्तों, इसे करने के लिए कई लोग ऐसी तरसते हैं कि ये जो झंडा वंदन है वो मेरे साथ होना चाहिए। बशर्त इसके लिए कई बड़े लोग पैसा भी देते हैं,
लेकिन दोस्तों ये अहोभाग्य मेरे बेटी ने मुझे दी कि वाकई में दोस्तों बहुत कुछ मिलता है यार। ये दिल दर्द यानी जब मैं शेयरिंग करता हूँ ना, तो दिल में जो ठेस ऐसे लगता है ना कि भावनात्मक बीमारी, ये भावना से मैं बहुत गिरा हूँ। अभी भी मैं अंदर से रो रहा हूँ। जब मैं शेयरिंग कर रहा हूँ ना, तो अंदर से जो एक-एक वाक्य मुझे याद आ रहा है ना, तो मैं अंदर से रो रहा हूँ कि वाक़ई में ये बेवकूफ़ में ऐसे भी चमत्कार होते हैं क्या? होते हैं दोस्तों, बशर्त होते हैं। मुझे धीरे चलना पड़ेगा। मैं बेवड़ा एककठ नहीं बना दोस्तों। पहली बार शराब पिया था, तो सिर्फ चाट के देखा था। आखिरी दिनों में दोस्तों 11 पैक का खोटा बन गया था चटनी वाली शराब। यही दोस्तों ये बढ़ते जाने वाली बीमारी है। तो एक बैग मेरे जीवन में बढ़ी नहीं, धीरे-धीरे बढ़ती गई। तो रिकवरी में दोस्तों धीरे-धीरे ही हुई। जो गया है वो वापस मिलेगा, बशर्ते मुझे ईमानदारी के साथ इस प्रोग्राम को फॉलो करते रहना पड़ेगा 12 कदमों के तहत। ये 12 कदम दोस्तों मेरे जीवन में बहुत कारगर साबित होते हैं। बशर्ते कब कौन-सा कदम मेरे जीवन में काम कर जाए और कब कौन से कदम की मुझे ज़रूरत गिरे, ये मैं खुद भी नहीं बता सकता दोस्तों। लेकिन मैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रोग्राम को जैसे-जैसे फॉलो करते रहता हूँ ना, वैसे-वैसे जो मज़ा बोलते हैं एम है जीने का, वो अलग ही आता है। और दोस्तों वही जीवन जीने की क्लास सीखने के लिए अभी दोस्तों फिलहाल वो 10th की बात जो कही 92% की, 12वीं में दोस्तों उसको 95% थे। उसके बाद दोस्तों उसने नीट का जो ये दिया एग्ज़ाम दिया, तो पहले टर्म में वो नहीं निकली दोस्तों। तीसरे टर्म में थोड़ा-सा उसका एमबीबीएस का सपना था, मेरे बच्ची का। तो दोस्तों वो भी यानी बाजी से थोड़ा कम मिले मुझको मार्क्स, लेकिन उसको जो फिजियोथेरेपी बोलते हैं, उसमें उसका नंबर लग गया। और एक चमत्कार उसने एक ऐसा हो गया दोस्तों, उसने ऑनलाइन एक अभी पोस्ट ऑफिस की एक जगह निकली थी 10th बेसिक पे। उन्होंने ऐसे ही मज़ाक-मज़ाक में उसकी माँ ने बोली बेटा भर के तो देख, देखते हैं क्या होता है नंबर लगता है कि नहीं लगता। दोस्तों वाक़ई में वो उसमें पोस्ट ऑफिस में भी उसका नंबर लग गया। मैंने बोला बेटा अभी तो डॉक्टर का भी आया और ये भी नौकरी भी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ये फिजियोथेरेपी की है। इसमें अगर तू जाएँगी, तो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वहाँ से जब निकलेंगी तू, प्राइवेट दवाखाने के सिवा तुझे जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों मैंने बोला बेटा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसको पकड़ ले अब तू। वाक़ई में दोस्तों उसने मेरे शब्दों को नहीं काटी। ठीक है पापा बोले। नहीं तो दूसरी लड़की लेती तो पापा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और आप मुझको डॉक्टर नहीं बना रहे हो, आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि वो भी जानती है मेरी परिस्थिति यार। मैं 2 कपड़े अच्छे से लेके दे सकता हूँ, 2 वक़्त का खाना उनको अच्छे से खिला सकता हूँ। उसको डॉक्टर बनने का जो सपना था ना दोस्तों, जो मेरे ससुराल की जो खेती थी, उसमें से 1 एकड़ खेती यानी मेरे मिसेज़ को मिलने वाली थी और उसको बेच के मैं उसको डॉक्टर बनाना चाहता था। लेकिन दोस्तों वो भगवान ने वो 10 साल पूरे होने के ही थे मेरे वाले, उसके पहले उस बच्ची को सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी दे दी। ये उसी का एक चमत्कार है दोस्तों। वो देखते रहता कि अभी इनको क्या ज़रूरत है यार, अभी इनको क्या देना चाहिए। बशर्ते मैं वो समस्या आने के पहले विचलित हो जाता हूँ। समस्या जैसी आई, वैसे में उसका हल पहले ही निकला रहता है। ऐसे नहीं कि नहीं निकला, उसका पहले ही निकला रहता है, लेकिन मैं वक़्त के ऊपर उसको दोस्तों ऐसी बड़ी बना लेता हूँ मेरे जीवन में और वही समस्या को लेके दोस्तों मैं रात-दिन ऐसे ही लगे रहता हूँ कि ये समस्या मेरे जीवन में आई, ये समस्या का अब कैसे होगा, क्या होगा? मुझे ये नहीं करना है दोस्तों। समस्या आई है तो उसका हल भी निकला है, बशर्ते मुझे धीरे से चलना पड़ेगा। समस्या को फेस करना पड़ेगा। पहले ऐसी समस्या आती थी, तो सिर्फ़ शराब की भट्टी के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखता था। आज दोस्तों समस्या आती है, तो मुझे एक के सिवा कोई रास्ता नहीं दिखता। बशर्ते मैं ए में जाऊँ, 5 मिनट तो भी अगर 50 लोग बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है चेयरमैन साहब तुमको शेयरिंग दे। चेयरमैन साहब को बोलना है मुझे कि भैया मुझे 5 मिनट तो भी शेयरिंग दे दो यार। 5 मिनट में मैं मेरा रोज़ शेयर करूँगा। शेयर जब करता तो कोई ना कोई ओल्ड टाइमर बोलो, न्यू कमर बोलो, कोई ना कोई उस समस्या का समाधान निकाल के मुझे देता है। बशर्ते मैं फूलूँ तो मीटिंग में, मैं आता हूँ खुलता ही नहीं हूँ। अपनी यानी खुद मेरे सामान अंदर ही अंदर उस समस्या को पाले तो उसको शेयर कर दिया। खुशी हो या गम हो, मुझे शेयर करना पड़ेगा। पहले मैं ये भी बातें बाहर शेयर में करता था तो मेरे दोस्त कहते थे पहिए सिंधु पहले तो एक पौवा ले यार, आधा तू मार आधा मैं मारा हूँ, बाद में इस समस्या का इस खुशी का हल निकालते। दोस्तों आज वो नहीं, आज मैं ये भाई के साथ अपनी ये खुशी का एहसास
इजहार करता हूँ दोस्तों। वाकई में बहुत अलग ही लगता है कि चंदू, ये जीने की लायक तू था क्या यार? नहीं था दोस्तों में। लेकिन वो भगवान का असीम कृपा कि उसने मुझे बेवड़ा बनाया। ये उसका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, उसने मुझे बेवड़ा बुलाया, बनाया। और उसी ने दोस्तों मुझे आप लोगों की फेलोशिप में लाके बिठा दी कि चंदू इस तरह का भी जीवन जिया जा सकता है। दोस्तों जब मैं यहाँ आया ना, तो चारों खाने चीत होके आया था। एक भी फ्रंट ऐसी नहीं था। मेरे बच्चे मुझे आए दिन बेवड़ा बोलते थे, कभी कभार मारते थे। बीवी अक्सर 3 गालियां देती थी। वो गालियां दोस्तों आप समझ सकते हो। परिवार के साथ बैठा हूँ, कोई आज मीटिंग में लेडीज होंगी, गाली नहीं बता सका मैं, लेकिन आप अपने अनुभव से मेरे दिल की बात समझ सकते हो कि मेरे को किस तरह से गालियां मिलती हूँ। दोस्तों बहुत बुरी तरह से गालियां मिलती, लेकिन दोस्तों आज वो मेरे बच्चे, पापा आएंगे, पापा के साथ खाना आएंगे। बीवी की मुझे जो गालियां नहीं करती, आज वो गालियां बंद है। आज वो भी प्यार करने लगी है, क्योंकि मैं उनसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने मुझे ये कहा कि चंदू सिर्फ तू पहले अपने आप से प्यार करना सीख। दोस्तों मैंने अपने आप से प्यार करना सीखा, तब जाके मैंने अपने परिवार को प्यार करना सीखा। नहीं तो दोस्तों पहले सिर्फ मैं और मेरी शराब, उसके अलावा मुझे तीसरी बात कोई नहीं समझ में आ रही। तो मुझे मैं और मेरी शराब प्यारी थी। उसके लिए मुझे बच्चों को 3:30 बजे पटिया उठा के उनको दौड़ाते हुए लेके आना पड़ता शराब पीने के लिए। पटिया 3:30 बजे उनको उठा के उनके हाथ में ब्रश लेके सर वॉइस चला उनको गया। दौड़ाते हुए लेके जाना पड़ता जहाँ शराब मिलती वहां तक। इस कदर का मैंने शराब का जुनून था। लेकिन आज दोस्तों जो मैंने उनको जो दुख दिया, सर आवाज चला गया यहाँ से उनकी मेरा। परत फेड़ भी करना है। ये जुनून को दोस्तों वाकई में क्या बताओ यार, ये जुनून था ना, बहुत बुरी तरह से मेरे जुनून में काम कर गया। पैर में चप्पल रहे ना रहे, सिर्फ टावल गुंडा बनने पे निकला। 30,000 बच्चे के लिए चाय के लिए पैसे, टोस्ट के लिए पैसे, इसकी कुछ परवाह नहीं। सिर्फ मैं और मेरी शराब। कभी कभार तो ऐसी होता है दोस्तों, मेरी जेब में 12-13 रुपए रहते थे, और उस वक्त 18 रुपए का आधा, यानी हाफ क्वार्टर आता था। दोस्तों हाफ क्वार्टर पीने के लिए मुझे 5 रुपए जमाने और पड़ते थे। उतने में दोस्तों मेरा एक 3 लड़के, 2 लड़की, एक लड़का था, तो मेरा सबसे छोटा लड़का मुझे 1 रुपया मांगता था। वो भी अनुभव शेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो 1 रुपया मांगता था दोस्तों, उसको मैं 1 रुपया दे सकता था, क्योंकि 5-6 रुपया कोई भी किसी भी मैं जमा लूंगा। लेकिन बाजू में 2 लड़की और खड़ी रहती थी, इसको अगर 1 रुपया देता हूँ दोस्तों, तो वो 2 लड़की मेरे मुंह की तरफ देख रही, उनको भी देना जरूरी है। तो दोस्तों अगर 3 रुपए कम हो गए मेरे जेब से, मेरे जेब में बचते 10 रुपए, 9 रुपए या 11 रुपए, कोई 10 रुपए देवा नहीं था। इसलिए दोस्तों मैं मेरे बच्चों को 2 चप्पड़ ऐसी खींच के मारता था कि मेरे, यानी जो उसका गाल रहता था दोस्तों, उसके गालों के ऊपर मेरे पूरे 5 उंगलियां छप रही थी। मेरे को उसके आंख के आंसू पसंद थे, लेकिन मेरे जेब से 1 रुपया देना गवार नहीं था। ये था मेरा पागलपन दोस्तों शराब के प्रति। इसीलिए दोस्तों आज जो मैंने उनके साथ किया था ना, उसकी परत करना है यार। जो मैंने उनको बचपन में नहीं दे सका, तो आज मुझे देना है। एक वक्त ऐसी था कि एक मेरी छोटी सी साइकिल थी, लेडी साइकिल थी। भरे बरसात में रिक्शा वाला नहीं आता था, तो उनको एक साइकिल पे कैरियर पे दोनों को पीछे बिठा के सीट पे एक आगे को खड़ा रख के दोस्तों उसको स्कूल छोड़ने जाता था, जहां मैं उधर ही शराब गिरती थी। उसके 4 घर बाजू में दोस्तों वो साइकिल भरे पानी में खड़ी रखता था, गड्ढे में, और उनको कहता था उतरे तो खबरदार, उतरना नहीं। और दोस्तों वहां से मैं दौड़ते दौड़ते शराब पीने 4 घर बाजू में जाता था। मेरे को ऐसे लगता था मेरे बच्चे गिरेंगे यार, गड्ढे में गिरेंगे, उनको खून, यानी कहीं उसको मार लगेगा, खून लग गया तो क्या करूंगा। इस कदर का मेरा शराब के प्रति जुनून। और एक बार क्या हो गया दोस्तों, मेरी एक छोटी बच्ची उतर के आई ही गई मेरे पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते कि पापा रोज यानी जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, तो वो देखती थी तो मेरे मुंह को गिलास था दोस्तों। वो मुझे कहती है, पापा ये आप क्या कर रहे हो? तब वो दोस्तों 7 साल की थी। पापा कहते हो क्या कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ बेटा मैं पानी पी रहा हूँ, प्यास लगी। उसको समझ में आया था कि मेरा बाप शराब पीने आया था। उस दिन के बाद दोस्तों मेरे साइकिल पे वो कभी नहीं बैठे। हम पैदल चले जाएंगे ऐसी कहती थी अपने माँ को, आके उसने बताई थी। दोस्तों इस कदर का मेरा जुनून था। लेकिन आज दोस्तों वो जुनून
कुछ छाटने का प्रोग्राम ये ने की। और मेरे जो एक फेलोशिप है दोस्तों, वैसे तो आज ग्रेटिट्यूड डे, धन्यवाद देने का दिन है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मैं मेरे उस भगवान को, जिसने मेरे सारे गुनाह माफ करके दोनों हाथों से पैर उठा के कैलकुलेटर के दरवाजे में लाके बिठा दिया है। उस भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके बाद दोस्तों धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर पावर और विक्टर बुक, जिन्होंने ऐसी एक संस्था बनाई हम जैसे बेवड़ों के लिए, मेरे जैसे बेवड़ों के लिए। हम नहीं बोल सकता दोस्तों, मेरे जैसे बेवड़ों के लिए, कि हाँ आके एक अच्छा जीवन जी सकूं। दोस्तों अगर उन्होंने ये संस्था नहीं बनाई होती तो आज शायद दोस्तों ये चंदू इस दुनिया में नहीं होता, और मेरे बच्चे शायद कई और काम न करते हुए किसी घर में बर्तन मारते हुए दिखते थे दोस्तों। इसलिए दोस्तों डॉक्टर पावर बिल्ड आप लोगों का भी धन्यवाद धन्यवाद देना चाहूंगा मैं। एक तो उन्होंने मुझे सहारा दी, उस बात पर मुझे एक वो एक आशा दी, एक होप दी, चंदू ये परिस्थिति आई है ना, ये परिस्थिति से तू निकल सकता है यार, बस तुझे चलना पड़ेगा। मैंने जो मुझ दोस्तों धन्यवाद देना चाहूंगा मैं अपने परिवार का भी, जिन्होंने वो पल पल यार मेरे साथ खड़े रहे, परिस्थिति कैसी भी आई उसका उन लोगों ने मेरे साथ मिलकर डट के सामना किया और मुझे वो प्रोत्साहन दिए कि नहीं आप प्रोग्राम में लगे रहो, ये परिस्थिति आई है तो चली ही जाएंगी। दोस्तों मेरे परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज वो मेरे साथ नहीं है, आज वो मेरे बच्चे के साथ मेरी मिसेस उधर है, शायद वो मीटिंग में जुड़ी हो, सुन रही हो, पता नहीं। और दोस्तों आज खास करके दोस्तों माफ करने का और माफी मांगने का दिन है। माफी मांगता हूँ मैं पूरे ए फेलोशिप से, जाने अनजाने में अगर मेरे भूल से, मेरे वाणी से बोलो, मेरे आचरण से बोलो, जो गलतियां होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, तो तहे दिल से दोस्तों नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन किसी ना किसी को तो मैंने हर्ट किया होगा यार कभी ना कभी। इसलिए दोस्तों समझ में नहीं आता है कि मैंने हर्ट किया वो करके। तो मैं उस फेलोशिप को से भी माफी मांगना चाहूंगा, और खास करके मेरे परिवार से जो जाने अनजाने में आज भी मुझसे गलतियां होती है, आज भी यानी वो गुस्से स्वभाव जो है ना, वो साथ जो घातक पापे जो बोलते ना, वो जाते नहीं दोस्तों, मरते दम तक जाने वाले भी नहीं है। उसकी सिर्फ तीव्रता कम हो सकती है, धीरे 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 दोस्तों नम नम करते करते दोस्तों उसको मैं अपने इसमें ला सकता हूँ। लेकिन वो घातक पापे जाने वालों में से नहीं है, उसकी सिर्फ तीव्रता कम करते हुए दोस्तों कभी ना कोई पाप दोस्तों उफान मार ही देता है। और मेरे वाणी से जो उच्चारण निकल दे वो किसी ना किसी मेरे घर के परिवार के सदस्य से कभी कभी ना कभी हर्ट करता हूँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों उनसे भी माफी तो दोस्तों कृति में मांगना चाहिए बोलते, ये कहती है कृति में माफी मांगना है, तो दोस्तों कृति में भी माफी मांगने का प्रयास करता हूँ। और जैसी भी बन पड़ता है, जो भी मेरे से बन पड़ा है दोस्तों, उस उनसे वो उनकी जो आशा है अपेक्षा है वो मेरे से एक बार पूरी तो होती नहीं है, लेकिन उसको पूरे करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। अगर जो आशय अपेक्षा है दोस्तों पूरी नहीं हो पाती तो उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, यार अभी नहीं हो पा रहा है, थोड़े दिनों के बाद होऊंगा, थोड़े महीनों के बाद होऊंगा, लेकिन होंगे जरूर। ये जब मेरे साथ है तो मुझे डरने की कोई बात नहीं है। इसी वजह से दोस्तों मुझे वो एक गाना अक्सर याद आता है, जो मैं परिवार को भी समर्पित करता हूँ और अपने ए फेलोशिप को भी समर्पित करता हूँ। वो गाने के दो लाइन शेयर करके दोस्तों मैं अपनी ग्रेटिट्यूड की शेयरिंग समाप्त करना चाहूंगा। वो गाने के बोल इस तरह है दोस्तों, तेरा साथ है तो रोना आ रहा है भाई, मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो टूटी है कश्ती, तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा, बही जा रही है समय की नदी है,
इसे पार कर आशा जगी है, तेरा साथ है तो। थैंक यू रेन भाई, थैंक यू संदीप भाई, आपने मुझे शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।